यहाँ पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6.5 का एवरेज, 6.5 का एवरेज। जितनी मर्जी बोंगियां मारे आपको जाने नहीं देंगे, आपने ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें, कोई शेरो शायरी कर लें फिर। शेरो शायरी कर लें, मेहंदी पे आए 6.7 आउट हो गया। और ऐसे में पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान, सेट प्लेयर, इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका मतलब और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को ट्राई कर रहे हैं। ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह सबसे खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब भी आएगा। शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा, बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ। अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में। देखे कैसी सेलिब्रेशन, डगआउट में सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता वो सेट है कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए, सो अब ये अब 35, अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना। हाँ, आउट करने जाना, ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे मिलर ने खत्म किया है कल। लेके आया है, तो मेरे ख्याल से वो चीज सोचनी चाहिए थी। उनके मेन बॉलर है, एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बासिल में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पर गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कि हमारे पास तो टारगेट है। तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो, जैसे लेकिन हो जाती है ना पाकिस्तान की टीम पैनिक ऐसी, जैसे मैं हो गया हूँ। इमाद को नहीं होना चाहिए बड़ी, अब यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे। वसीम भाई ये देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35, तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई इस पिच पे, इन हालात में, इस नफ्सियात में, थोड़ी सा भी वैसे एक ही ओवर है, दिलेरी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे, वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज। लास्ट ओवर है इसका। नहीं, इसके बाद भी 3 ओवर बाकी है ना। नहीं, बुमराह का एक ओवर बड़ा, बुमराह का लास्ट ओवर, बुमराह का ओवर बड़ा इजी और बुमराह से वो 19वां ओवर कराएगा। अच्छा, फिर लास्ट ओवर सिराज करेगा। फिर किसी से 20वां। यार आप लोग एक दफा पंजा लगा के पास निकाल लेते हैं, हो सकता है 18वां में। हाँ, मुसलसल आपस में लड़ रहे हो आप लोग। वो आउट पे भी जा सकता है एक ही ओवर में। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस जा चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस जा चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के। पड़ गए नहीं, अभी इफ्तिखार आएगा। अच्छा, और वही करेगा कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इफ्तिखार आएगा, शाहीन आएगा। इफ्तिखार आप बना तो इफ्तिखार को चाहिए। इट इज अ वेरी, मैं ख्याल से इफ्तिखार 100% इफ्तिखार है। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इफ्तिखार को आना चाहिए। 5 साल में कुछ सीखा नहीं। देखें, एक खराब शॉट ने रिजवान के पूरे इनिंग्स का जो भी टेम्पो था वो खराब कर दिया। यार नहीं, ऐसी बात होने से उसको एंकर करना था, सेट हो गया था।
इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में इंडिया वापस आ मैच में गया वापस और आ उनके गया है। तमाशा आप भी देखें, वापस आ पूल गए। देखें कितना हो गया अभी। बोल आधा भर गया, आधा रहेगा। भाई सो ये अब इट इज नो मोर वाली सिचुएशन के जनाब ये तो जीत जाएंगे, ये हो गया इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में। 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं, इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। बॉल मिस ना हो। और अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा, वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है, इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वैसे भाई visibly एक वर्ल्ड कप tense में माहौल मजा नहीं create हो आया। गया है, हाँ। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं इसमें मजा नहीं आया। बस मैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें मैच, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। वसीम भाई आप डाउन नहीं हो यार। वो खड़े हो गए गया। अभी। 20 गेंदों पर अब 31 रन चाहिए। आप तो तसल्ली रखो यार। कोई बात नहीं वसीम भाई, अभी देखना पाकिस्तान जीत जाएगा। 13 गेंदें बाकी हैं, 22 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। 5 विकेटें हैं पाकिस्तान के पास। अगर इस गेंद पे कोई रन नहीं बना तो फिर रन रिक्वायर्ड 11 पर क्लाइम कर जाएगा, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चलें 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। जा भाई कितना हुआ? 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने 9 बॉल फायदा के नहीं बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो कराएंगे। जारी बात है वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है, फिर बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब यह है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको। वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं करा सके। अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह ही करा रहे हैं। सॉरी 14 ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ये होगा इसमें कम से कम रन अभी यॉर्कर या उनका टारगेट कटर ये होगा मारेगा कि कम से कम रन बने। 11 पे 20 चाहिए। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे। 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद। अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। उम्मीद पे बॉल छोड़ी है लेकिन वाइड नहीं हुई है। स्लो वाइड नहीं थी, ये स्लो बाउंस था ये। अगर पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना जिस तरह पिछले मैचों में, उससे बेहतर एक आध बॉल थोड़ी सी बैठी इस है। तरह का नहीं दिया ना। वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच में। वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है। राइट, वहां बॉल जा रहा था। राइट भाईजान। 10 पे 20 पर बॉल 2 रन। 10 पे 20 चाहिए 12 पाकिस्तान को। ये अजय का इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 ने एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है। हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट, मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा। अब देख ही रहा हूँ। अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये देखें। चौका चाहिए। नहीं, फुल टॉस 1 रन बनाया, शायद 2 बन जाए। 2 रन बनेंगे कि नहीं? एक, सिर्फ 1 रन। 4 गेंदों पर 2 रन बने। आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अफसोस की बात है। फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, इस तरह भी नहीं भागे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए। फिट नहीं है ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार इंडिया बॉस ये बात नहीं है। 70-80% रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8 अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम से बन अगर कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है।
8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं Review आउट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच गया। पहुंच पैर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लैंग्वेज लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए सूरत हाल। कुछ भी हो बहुत मुश्किल सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लगा, लग भी सकता है, आपको पता। फिर पाजी 16-17 रन तो 12 बहुत है बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। No, it's too और, close. Very close. बच गया। क्या ये ऑन द लाइन है। नहीं नहीं, नहीं निकल गया, निकल बच गया बच गया ना, ऑन द लाइन है। ऑन द लाइन पे आउट होता है। 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान जी, की, जी। डगआउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए हैं। ये- तो इमाद वसीम आउट हो गए हैं। एक इतना अच्छा मौका इमाद वसीम के पास था, उन्होंने बैट्समैन भी utilize नया नहीं आएगा किया। सामने। अब नया बैट्समैन आएगा, शाहीन अफरीदी। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला है था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है, मजीद अपडेट कर दिया।